जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक इसी महीने नई दिल्ली में हुई थी। इस बैठक में जीएसटी सुधारों को लेकर ऐलान किया गया, जिससे मिडिल क्लास को काफी राहत मिली। इस बड़े सुधार पर आज देश के वित्त मंत्री का बड़ा बयान आया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी में किए गए सुधारों से देश की इकॉनमी में कम से कम 2 लाख करोड़ रुपए का योगदान होगा। इससे आम लोगों के पास ज्यादा पैसा बचेगा। विशाखापट्टनम में नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म्स पर आयोजित एक इवेंट में उन्होंने कहा कि जीएसटी दरों में कटौती से देशवासियों को 2 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा कदम है। प्रवीण सर, कैसे देख रहे हैं इनके स्टेटमेंट को? बिल्कुल, देखिए, वित्त मंत्री का एक बड़ा बयान आया है जो ये बताता है कि जो जीएसटी का एक बड़ा सुधार सरकार ने किया, जिसमें 2 रेट्स के जो स्लैब हैं उनको पूरी तरह से हटा दिया गया। 5% और 18% का एक स्लैब रखा गया और उसके साथ एक 40% का एक एडिशनल टैक्स स्लैब लाया गया, जो कि लग्जरी और सेन गुड्स के लिए है। अब सरकार का ये मानना है कि ये जो बदलाव किया है या ये जो सुधार किया है, इससे आम आदमी के हाथ में और ख़ास तौर पर मिडिल क्लास और जो लोअर मिडिल क्लास हैं, निम्न आय वर्ग के लोग जो हैं, उनके हाथ में सीधे तौर पर 2 लाख करोड़ रुपए आने वाले हैं। इसका सीधा फ़ायदा पूरी की पूरी जो देश की मैक्रो इकोनॉमी है उसको मिलने वाला है। उसका फ़ायदा आप जीडीपी ग्रोथ को भी मिलेगा और उसका फ़ायदा आपका जो कंज्यूमर गुड्स हैं या जो आपके कार और जो बाइक हैं, इस तरह के जो ऑटो सेक्टर, एफएमसीजी, इन तमाम तरह के कारोबारों को मिलेगा। सरकार ने ये भी बताया, या वित्त मंत्री ने अपने जो स्पीच थी उसमें ये भी कहा है कि आप अगर 2018 में देखेंगे तो जीएसटी कलेक्शन 7 लाख करोड़ के लगभग था जी, जो 2025 में बढ़ के 22 लाख करोड़ रुपए पे पहुंच गया है जी, तो किस तरह से, और टैक्स पेयर्स की संख्या भी इसी तादाद में 65 लाख से बढ़कर 1.51 करोड़ हो गई है सर। बहुत बड़ी बात तो है। ये एक जिस सुधार की जी आवश्यकता थी एक लंबे वक्त से, मच अवेटेड रिफॉर्म्स की बात उसका सरकार ने किया है और उसका असर इकोनॉमी पर अब अगले कुछ जो तिमाही हैं या अगले कुछ महीने हों वहां पे साफ तौर पे नजर आएगा। एक और आंकड़े पर चर्चा कर लेते हैं सर। वित्त मंत्री ने भी बताया कि जीएसटी के 12% स्लैब में शामिल 99% सामान जो है सर अब 5% के टैक्स दायरे में आ गया है। वहीं 28% टैक्स स्लैब वाले 90% सामान जो है वो अब 18% के दायरे में आ गए। और उन्होंने कहा कि ये बदलाव जो है, जैसा कि आपने भी कहा, कि मिडिल क्लास के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। लेकिन एक और बहुत ही अच्छा पॉइंट उन्होंने कहा कि गरीबी कम करने में भी ये बड़ा मददगार होगा। बिल्कुल, देखिए, लिविंग सीधे तौर पे आप समझिए कि जीएसटी को, और जो विपक्ष है या जो पी चिदम्बरम साहब ने भी इस बात को लेके एक टिप्पणी की थी, पोस्ट किया था, जो वित्त मंत्री रहे देश के। उन्होंने कहा कि साहब ठीक है, मान लिया आपने 2 स्लैब कर दिए, 18%, 12% और 28% आपने पूरा गायब कर दिया, लेकिन आपको इस चीज़ को करने में 8 साल का वक्त लग गया। तब आपके दिमाग में ये बात नहीं आई कि इसका बोझ कितना आम आदमी पे पड़ रहा है। तब आपको इसकी रेशनैलिटी समझ में नहीं आई कि ये हमको हटाने चाहिए। जब बार बार कहा जाता रहा कि ये जो जीएसटी का पूरा फ्रेमवर्क है ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, आम लोगों की जेब पे, तो जाहिर तौर पर ये गरीबी को भी कम करने में मदद करेगा, क्योंकि आपका लिविंग जो एक्सपेंसेस हैं वो कम हो जाएंगे। आपके आम रहन सहन का जो खर्च है वो सीधा नीचे आने वाला है जी। और जो तमाम स्टडीज़ हैं वो कह रही हैं मिनिमम 2000 रुपये हर परिवार के जेब में बचने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ ग्रोसरीज और बाकी चीज़ों के खर्चों पे जो जीएसटी कम हुआ है जी। अब आपने ग्रोसरीज की बात छेड़ दी है सर, तो एक और खबर आ रही है कि जीएसटी कटौती का जो फायदा है उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए सरकार ने कमर कस ली है और ई कॉमर्स और एफएमसीजी कंपनियों के साथ जो है एक बैठक चल रही है आज ही। और कहा जा रहा है कि कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय जो है आज ही ई कॉमर्स और एफएमसीजी कंपनियों के साथ बैठक है, ताकि उनको कहा गया है कि जो बेनिफिट्स जो मैंने दिए हैं वो आप पास ऑन कीजिए। और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि चेतावनी दी है कि जीएसटी वाला जो फ़ायदा है, कटौती वाला फ़ायदा, खुद अपने में मत समेट लीजिएगा। नहीं, उसको लेके सरकार की नज़र है और खुद वित्त मंत्री बोल चुकी कि 22 तारीख के बाद से मेरी नज़र इस बात पे रहेगी कि क्या कंपनियां ये फ़ायदा आम लोगों को पहुंचा रही हैं या नहीं पहुंचा रही हैं। अगर नहीं पहुंचाती हैं तो सरकार जो एसोसिएशंस हैं उनके पास जाएगी और वहाँ जाके ये बात कहेगी कि आप जो इंडस्ट्रीज़ के जो लोग हैं उनसे कहें कि आप इसका फ़ायदा आम जनता तक पहुंचाएं। जी, एक
दो सवाल और हैं सर। कहा जा रहा है कि मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई है सर, कहा जा रहा है कि अगले महीने जो एमपीसी हुए उसमें रेट कट हो सकता है सर, तो यानी 25 बेसिस पॉइंट का और रेट कट हो सकता है। इसी के साथ एक नोमरा की भी रिपोर्ट है जो हम लोग न्यूज़ रूम में भी आपसे डिस्कस कर रहे थे। कहा जा रहा था कि आने वाले समय में जो लोन लेने की जो क्षमता है वो लोगों की बढ़ सकती है, यानी लोन में जो है ग्रोथ देखने को मिल सकता है। इन दोनों खबरों को बहुत ही आसान भाषा में हमारे व्यूअर्स को समझा दीजिए। देखिए, मॉर्गन स्टैनली का कहना यह है कि 25-25 बीपीएस की 2 कटौती होंगी अगली 2 मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग्स में, एक अक्टूबर में होने वाली है और अक्टूबर के 2 महीने बाद यानी दिसंबर में होने वाली है जी। 25-25 बीपीएस की अगर कटौती होती है तो आप ये मानकर चलिए कि अभी 5.5% पर रेपो रेट है, तो वो 5% पे पहुंच जाएगा, जो इस साल की शुरुआत में यानी फरवरी तक 6.5% था जी। इसका सीधा असर आपको होम लोन से लेके कार लोन, ऑटो लोन और जितने तरह के पर्सनल लोन, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, सभी तरह के जो कर्ज हैं उन पे दिखने वाला है जी। लेकिन यहाँ एक सवाल जरूर है विशाल, जो मुझको लगता है कि बहुत मुश्किल है आरबीआई किसी भी तरह का अब रेट कट करे फिलहाल मौजूदा परिस्थितियों में। इसके पीछे क्या कारण है सर? इसके पीछे वजह यह है कि देखिए, इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही, 7.8% का जो जीडीपी ग्रोथ का नंबर आया वो आरबीआई ने खुद भी उसका अनुमान नहीं लगाया था, 6.5 था या किसी ने अनुमान नहीं लगाया था। दूसरे क्वार्टर का भी जो रिपोर्ट है वो इसी तरह के आने की उम्मीद है, जहां पे 7% तक की ग्रोथ हो सकती है। ओके। आरबीआई के सामने महंगाई स्थिर बनी हुई है, कम लेवल पे बनी हुई है 1.55। तो और अब सर्दियों का चूंकि सीजन आएगा तो महंगाई और कम होगी, क्योंकि वेजिटेबल के प्राइसेस जो है वो नीचे जाएंगे। मॉनसून अच्छा ही है, मॉनसून अच्छा है, क्रॉप्स अच्छी हुई हैं। कुछ पार्ट्स में हालांकि जो बाढ़ वगैरह रही है पंजाब हरियाणा में, वहाँ धान की फसल और बाकी जो चीज़ें हैं उसको उतना तो सर प्लस माइनस एरर में रखना ही पड़ेगा। तो अब जब सारी परिस्थितियां ठीक हैं, इधर आपकी अमेरिका के साथ डील होने के भी आसार अब बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में आरबीआई के पास अब इस बात की ज़रूरत नहीं है कि वो रेट कट कोई करे जी। तो इस वजह से दूसरी बात जो नोमरा की रिपोर्ट की आपने कही, नोमरा का कहना यह है कि जो अनसिक्योर्ड जो लोन है वहाँ पे हमको अब अच्छी ग्रोथ दिखाई दे सकती है, क्रेडिट ऑफटेक बढ़ सकता है। बैंकों की हाल के वक्त की मुश्किल एक ये रही है कि उनका क्रेडिट ग्रोथ जो है वो रेट कट के बावजूद बढ़ता हुआ नहीं दिखाई दिया है। ओके। यहाँ एक फ़ायदा हो सकता है और ये इसी चीज़ की बात नोमरा ने अपनी रिपोर्ट में विशाल की है।